हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू आर डूइंग वेल। आज हमने एफएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक रिएक्शन करना है और वो हमारे पास है द स्ट्रक्चर सिंथेसिस। ये जो आपका स्ट्रक्चर सिंथेसिस है ये इस्तेमाल होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। हमने इस रिएक्शन के जरिए अल्फा अमीनो एसिड बनवाना है और हमारी बुक में ये रिएक्शन हुआ भी हुआ है, लेकिन ये रिएक्शन कैसे हुआ है इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। और क्लास में अक्सर ऐसे ही ये रिएक्शन लिख दिया जाता है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे कि ये रिएक्शन हुआ कैसे है। सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि what is alpha amino acid? The general formula of alpha amino acid is R single bond C H single bond C double O H and C single bond N H2। आप ये समझ लें कि ये जो कार्बन है, दिस वन कार्बन, ये वाला, ये कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, तो उसने अपने 2 बॉन्ड फिक्स्ड कर लिए। किसके साथ? एक बॉन्ड उसने अपना इस ग्रुप के साथ फिक्स्ड कर लिया, ये COOH ग्रुप है। इसको हम क्या कहते हैं? इस ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ये हमारे पास होता है एसिडिक। ये एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि ये प्रोटॉन को क्या करता है? डोनेट करता है, तभी ये एसिडिक होता है। और कार्बन ने अपना एक बॉन्ड फिक्स्ड कर लिया है, किसके साथ? अमाइनो ग्रुप। और ये जो अमाइनो ग्रुप होता है, ये अमाइनो ग्रुप हमारे पास इसकी जो नेचर होती है वो क्या नेचर होती है? इट इज बेसिक इन नेचर। व्हाई इट इज बेसिक इन नेचर? बिकॉज इन अमाइनो ग्रुप द नाइट्रोजन हैज द लॉन पेयर। नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर होते हैं। जिसके पास लॉन पेयर होते हैं वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। दैट्स व्हाई इट इज अ बेसिक इन नेचर। तो इसका मतलब है हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड में 2 ग्रुप्स होते हैं, एक एसिडिक ग्रुप होता है और एक बेसिक ग्रुप होता है। एक ही एसिडिक है और एक ही बेसिक है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ओवरऑल न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास आर ग्रुप है। आर ग्रुप का क्या मतलब होता है? अल्काइल ग्रुप। आर ग्रुप वेरी करता रहता है, जहाँ पे मिथाइल भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, वट एवर अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है। आर ग्रुप बदलेगा तो आपके पास अमाइनो एसिड की नेचर भी बदलना शुरू हो जाएगी। और हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास अमाइनो एसिड्स 2 तरह के होते हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड्स, बेसिक अमाइनो एसिड्स। अगर एसिडिक ग्रुप्स की तादाद ज़्यादा हो जाए, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तादाद एज कंपेयर टू अमाइनो ग्रुप्स ज़्यादा हो जाए, तो उसको हम कहते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड्स। अगर अमाइनो एसिड्स की तादाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप की निस्बत ज़्यादा हो जाए तो उसको हम कहते हैं बेसिक अमाइनो एसिड। लेकिन जो हमारे पास इस वक्त आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। और ये न्यूट्रल क्यों है? बिकॉज इट कंटेन्स ओनली 1 एसिडिक as well as 1 basic group. This is all the information about the alpha amino acid.
नाउ कम्स टू द प्रिपरेशन। हमारी बुक में ये रिएक्शन फिर मैं बता रहा हूँ कि हुआ है, लेकिन ये कैसे हुआ है इसके बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता कि ये कैसे प्रोडक्ट बन गई है। चलिए हम इसको देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टेप नंबर 1 आपको करके दिखाता हूँ। हमारे पास आपने क्या करना है, ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, हमने कौन सा कंपाउंड लिया है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये हमारे पास है एल्डिहाइड। इससे पहले आपने एल्डिहाइड और कीटोन्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा। आपने क्या करना है, आपने इसका रिएक्शन करवाना है किसके साथ, अमोनिया के साथ। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, तो मैं उसको कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, H2NH। ये हमारे पास अमोनिया ही है, यानी ये हमारे पास NH3 ही है। हर रिएक्शन को मेमोराइज करने का तरीकाकार होता है, तो इस रिएक्शन को मेमोराइज करने का तरीकाकार ऐसे है जैसे मैं कर रहा हूँ। अब आगे क्या होगा जरा देखिएगा। आपने चैप्टर नंबर 12 में एक रिएक्शन पढ़ा होगा, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। अगर आपने उस रिएक्शन को बड़े गौर से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो वहां पे आपको बताया गया होगा कि जब भी आप कार्बोनिल कंपाउंड्स का अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स में से ऑक्सीजन निकलता है और अमोनिया डेरिवेटिव में से हाइड्रोजन निकलता है, और हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनती है, हमारे पास प्रोडक्ट बनती है H2O, यानी कि वाटर जहां पे एलिमिनेट हो गया। अब इस कार्बन के पास, जो एल्डिहाइड का कार्बन था, इसके पास 2 बॉन्ड की वैकेंसी है, और जो अमोनिया का नाइट्रोजन है इसके पास भी 2 बॉन्ड की वैकेंसी है। ये दोनों मिलकर आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। इस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे, ये रिएक्शन हमारे पास हुआ है कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो रहे हो। देखिए, एल्डिहाइड और अमोनिया आपस में कंबाइन हो रहे हैं, यानी एडिशन हो रही है, और छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, यानी कि एलिमिनेशन भी हो रही है। ऐसा रिएक्शन जिसमें एडिशन भी हो रही हो और एलिमिनेशन भी हो रही हो, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। एक बात आपने यहाँ पे जरूर याद रखनी है, जो आपके एंट्री टेस्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जब डबल बॉन्ड बना हो उसको हम कहते हैं इमाइन। ये आप ऐसा करें, चैप्टर नंबर 7 में फंक्शनल ग्रुप वाला टेबल बना हुआ है, वहां पे आप देख ले तो वहां पे ये लिखा होगा, ये इमाइन ग्रुप है जब कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड बनता है। एनी हो, हमने ये पहला स्टेप कर लिया। अब आज स्टेप नंबर 2 पे। होपफुली कि आपको स्टेप नंबर 1 बड़ा इजीली समझ आ गया होगा। अब आ जाए स्टेप नंबर 2। हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनी है, हमारे पास एक इमाइन कंपाउंड बना है, RC डबल बॉन्ड NH, ओके, और यहाँ पे इस कार्बन के साथ लगा हुआ है H। अब आपने क्या करना है, आपने इसका रिएक्शन करवाना है किसके साथ, आपने इसका रिएक्शन करवाना है हाइड्रोजन सायानाइड के साथ।
अब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कैसे रिएक्शन होगा जरा देखिएगा। हाइड्रोजन साइनाइड में कार्बन के ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है। नो, यहाँ पे जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। चैप्टर नंबर 8 में आपने पढ़ा होगा एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। वहां पे आपने पढ़ा होगा कि जब कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन करता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, तो लिहाजा इस कार्बन के ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि जब कभी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड पेयर, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन रखेगा? कार्बन। इसका मतलब है कि यहाँ से साइनाइड Cn नेगेटिव निकलेगा और प्रोटॉन निकलेगा। ओके, इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। व्हाट डज इट मीन? जब कभी ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन रखेगा? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा। तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और इस वाले कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। और हाइड्रोजन साइनाइड में हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव और कार्बन के ऊपर यानी साइनाइड के ऊपर आएगा नेगेटिव। अब ये रिएक्शन किस तरह आगे चलेगा? अब हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी? नाइट्रोजन के ऊपर जैसा कि नेगेटिव आ रहा है वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर आ रहा है पॉजिटिव और इस वाले कार्बन के ऊपर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज और साइनाइड के ऊपर आ रहा है नेगेटिव चार्ज, तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा? आर सिंगल बॉन्ड CH, मैंने कार्बन का हाइड्रोजन उसके साथ लिख दिया, ये वाला R लिखा और ये हाइड्रोजन उसके साथ ही लिख दिया। इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया हुआ था? नेगेटिव। ये किसको एक्सेप्ट करेगा? प्रोटॉन को, H+ को, तो ये बन जाएगा NH2। तो मैं उसको नीचे करके लिख रहा हूँ, ये बन गया NH2। ओके, और इस कार्बन के ऊपर आया हुआ था पॉजिटिव चार्ज और इस साइनाइड के ऊपर आया हुआ था नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होके क्या बना देंगे? ये हमारे पास कंपाउंड बन गया है। साइनाइड ग्रुप किसके साथ अटैच हुआ है? कार्बन के साथ अटैच हुआ है। ठीक है जी। अब इसमें साइनाइड ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है, जबकि हमें यहाँ पे साइनाइड ग्रुप की जगह पे क्या चाहिए था? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अभी हमने जो है अल्फा अमीनो एसिड नहीं बनाया, हमने इस रिएक्शन को समझा। अब अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दूं तो देखिएगा, जरा गौर से देखिएगा। अगर मैं स्टेप 1 में देखूं तो हमारे पास जो है इमाइन कंपाउंड प्रोडक्ट्स में मौजूद है और नीचे जो अमाइन कंपाउंड है वो रिएक्टेंट में मौजूद है। तो जब मैं इन दोनों स्टेप्स को ऐड अप करूँगा, ये वाला प्रोडक्ट इस वाले रिएक्टेंट से कैंसल आउट हो जाएगा और कोई चीज़ कैंसल आउट नहीं हो रही, जो पीछे बच गया है अब आप उसको लिख लेंगे। पीछे क्या बचा है? स्टेप 1 में हमारे पास बचा हुआ है RCHO यानी कि एल्डिहाइड, और पहले स्टेप में रिएक्टेंट्स में क्या बचा हुआ है? NH3 यानी कि अमोनिया,
उसके बाद स्टेप नंबर 2 में रिएक्टेंट में क्या बचा हुआ है, हाइड्रोजन साइनाइड। तो उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बचा हुआ है, स्टेप नंबर 1 में H2O, और उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हमारे पास बचा है RCH सिंगल बॉन्ड CN सिंगल बॉन्ड NH2। अगर आप गौर करें, ये वाला जो बुक में रिएक्शन हुआ था, एग्जैक्टली मैंने वही रिएक्शन आपको प्रूफ कर दिया है कि ये कैसे बना है। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि ये जो सायानाइड ग्रुप है ना, इसको हमने बदलना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो बेटा जी, आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। वो क्या बात आपको याद रखनी चाहिए, वो बात आपको ये याद रखनी चाहिए कि जब कभी भी आपने सियानो ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट करना हो, तो आप सिंपल उसकी क्या करेंगे, आप सिंपल उसकी करेंगे हाइड्रोलिसिस, यानी कि आप सिंपल उसका रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ। किसकी मौजूदगी में, या तो आप एसिड की मौजूदगी में करवाएंगे या फिर आप बेस की मौजूदगी में करवाएंगे। अगर आप एसिड की मौजूदगी में करवाएंगे तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट एसिडिक होगी। अगर आप बेस की मौजूदगी में करवाएंगे तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट सॉल्ट होगी। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरे पास ये कंपाउंड बना था R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN सिंगल बॉन्ड NH2। अब मैंने सायानाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट करना है, तो मुझे पता है कि वो कैसे कन्वर्ट होगा। आपने सिंपल इसकी क्या कर देनी है, हाइड्रोलिसिस कर देनी है। किसकी मौजूदगी में, H+ की मौजूदगी में, क्योंकि मुझे फाइनल प्रोडक्ट एसिडिक चाहिए, सॉल्ट नहीं चाहिए। तो सायानाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH और सिंगल बॉन्ड NH2। ये हमारे पास बन गया है अल्फा अमाइनो एसिड। अगर आपको इस स्टेप की भी नहीं समझ आई कि सायानाइड ग्रुप किस तरह कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हुआ है, तो आप चैप्टर नंबर 12 खोलें, जहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सायानाइड इन कार्बोनिल कंपाउंड्स रिएक्शन लिखा हुआ है। वहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि ये कैसे कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट किया क्योंकि हमें पता था कैसे होता है। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसके ऊपर अलहदा से आपको एक वीडियो बना दूंगा। अच्छा, इसको अल्फा अमीनो एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे जो है वो हमारे पास अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, तभी हम इसको बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। अगर यही अमाइनो ग्रुप बीटा पे लगा होता तो उसको हम कहते हैं बीटा अमीनो एसिड। होपफुली कि ये सारा रिएक्शन आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई बात समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।